नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में भी हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि शिक्षा मित्रों की टेट की मार्कशीट को लेके बात करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि टेट को लेके इस समय काफ़ी हलचल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, टेट पास करना सभी के लिए अनिवार्य है। चाहे 2010 से पहले के शिक्षक हों, उनको भी टेट करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए टेट करना पड़ेगा, और विभाग में अगर आपको बने रहना है तो भी आपको टेट पास करना होगा। अन्यथा 2 वर्ष के बाद जैसे शिक्षकों को बाहर निकाला जाएगा, शायद हो सकता है कि ये कल मुसीबत शिक्षा मित्रों पर भी आ पड़े। कभी भी किसी पर भी कोई भी परेशानी आ सकती है, तो विपत्ति में हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहना है। इसलिए टेट की मार्कशीट अब इतनी कंपलसरी हो गई, इतनी ज़रूरी हो गई है कि यदि आपने टेट पास नहीं किया तो आपका भविष्य से भी शिक्षा विभाग में सुरक्षित नहीं है। शिक्षा मित्र इसको लेके भी परेशान है कि आखिर टेट कि मार्कशीट हमारे पास होते हुए भी हमारा भविष्य सुरक्षित है भी या नहीं भी। इसलिए सबसे पहले काम जो शिक्षा में संगठन अब करना चाहते हैं या कर रहे हैं कुछ, वो ये है कि वो अपनी मार्कशीट को मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड करा रहे हैं। जी, हम सबसे पहले बात करेंगे ललितपुर जिले की, क्योंकि ललितपुर जिले में शिक्षा मित्र संगठन अपने बीईओ अधिकारी से जाके मिले हैं। उनसे कहा है कि हमारी मार्कशीट को मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड करा दीजिए। ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट पास कर लिया है और जिन्होंने अभी तक अपनी मार्कशीट मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड नहीं कराई है, वो शिक्षा मित्र संगठन का सहारा लेते हुए जल्द से जल्द इसको मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड करा लें। सरकार को कैसे पता चलेगा कि कितने शिक्षा मित्र टेट पास हैं? विभाग कई बार सूचना मांगता है कि कितने शिक्षा मित्र टेट पास हैं, और लगभग बार बार मांगी जाती है, क्योंकि कभी कभी ये जो है मानव सुविधा पोर्टल पर तो अपलोड है नहीं, तो कभी कभी जिन्होंने भी टेट पास कर लिया है तो डाटा आंकड़ा बदलता रहता है। लेकिन फिर भी भविष्य में सुरक्षा के लिए आप अपनी मार्कशीट को मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड जरूर करवाएं। इसके लिए ललितपुर जिले में ही शिक्षा मित्र संगठन ने ये पहल की है। ललितपुर में जो बात चल रही है बस इतनी है कि आप हमारी मार्कशीट को मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर दो। कई जिलों में पहले भी हुई है, कई बार हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कुछ जिलों में साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि नहीं, अभी पोर्टल खुला नहीं है, अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आपकी मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, या सीधे मना कर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा मित्र संगठन इसका प्रयास करे और प्रदेश स्तर तक भी जाना पड़े तो इस कार्य को करवाया जा सकता है और पोर्टल पर अपनी मार्कशीट को अपलोड कराया जा सकता है। तो इसलिए जिन शिक्षा मित्रों ने टेट की मार्कशीट अपलोड नहीं करवाई है वो करवाने के लिए प्रयास करें। जिन्होंने टेट पास कर लिया है वो तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ें। गुड्डू सिंह जी भी यही बात कर रहे हैं कि भैया टेट हमारे पास है तो भविष्य में मान के चलिए कि हम सुरक्षित हैं, और जिनके पास टेट नहीं है वो थोड़े से खतरे में अब भी हैं। इसलिए उनका भी ये कहना है कि जो है टेट ज़रूर करें। जो टेट की विज्ञप्ति आए, टेट की जैसी फॉर्म आए, तुरंत भरें और कोशिश करें कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्र टेट पास कर लें। अब वो काम नहीं कि टेट नहीं है तो हम फिर भी विभाग में पढ़ाते रहें। भविष्य को हम नहीं देख सकते, क्या होने जा रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। भविष्य की तो ये भी नहीं पता थी शिक्षकों को कि 10-10 साल बाद के प्रमोशन भी निरस्त हो जाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं जिला बुलंदशहर की, जहाँ पर 10 साल बाद प्रमोशन निरस्त कर दिए गए, क्योंकि उनका प्रमोशन जो है जॉइनिंग डेट के आधार पर किए गए। जबकि ये बताते हैं कि जो प्रमोशन है वो नियुक्ति तिथि, जो मेन नियुक्ति तिथि होती है उसके आधार पर होते हैं, लेकिन कार्यभार ग्रहण तिथि पर जो है प्रमोशन कर दिया गया। और जब बाद में ये बात चला, कोर्ट में ये बात गई, तो कोर्ट ने वो सभी आदेश निरस्त करने की बात की, तो जिसकी वजह से समायोजन भी निरस्त हुए। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को जो है वापस करने का आदेश दे दिया है, जिसमें से वर्तमान में सिर्फ 111 शिक्षक ही बचे हैं, बाकी रिटायर हो गए। 450 के लगभग शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे, 111 ही बचे हैं जिनको अब वापस 10 साल बाद उसी पद पर जाना होगा। और ये लगता है कि ऐसी ही आदेश से अगर किसी और ज़िले में पहल हो गई, उसी आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर से और शिक्षक कोई पहुँच गए कोर्ट, तो अन्य ज़िलों में भी प्रक्रिया चलते हुए पूरे प्रदेश में कितने शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। यही वजह बताते हैं कि 2016 के बाद से लेकर अभी तक जो है प्रमोशन नहीं हुए हैं शिक्षकों के, क्योंकि 2016 के बाद जब भी प्रमोशन की बात आती थी तो यही आता था कि प्रमोशन में टेट अनिवार्य है या नहीं है। जूनियर ने टेट कर लिया है, सीनियर नहीं किया है, तो जूनियर का कैसे प्रमोशन हो जाए, सीनियर ना कैसे रह जाए, तो कोर्ट चले जाते थे। हाई कोर्ट की तमाम दौड़ के बाद जब आप फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्थर की लकीर खींच दी कि प्रमोशन में टेट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब इसके बेस पर जो भी प्रमोशन हुए हैं, जो भी बिना टेट के प्रमोटेड हो गए हैं या जो समायोजन में इधर उधर चले गए हैं, हो सकता है वो रिवर्ट हो जाएं। तो बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय ऐसी उथल पुथल है,
ऐसी उठापटक चल रही है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी की भी नौकरी जा सकती है, किसी की नौकरी पे संकट आ सकता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए सबको जो है सचेत रहते हुए और साथ मिलके एकजुट होकर एक काम करना होगा ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके, जो भी जैसी स्थिति बन रही है। हिमांशु राणा जी ने अभी एक केस और दाखिल किया है। वो बताते हैं कि कुछ इस तरह का केस है कि अब तक जितने भी प्रमोशन हुए हैं और उसमें अगर टेट नहीं कर रखे हैं तो उनको वापस रिवर्ट कर दिया जाए अपने पद पर, और जो टेट पास हैं उनको ही प्रधानाध्यापक बनाया जाए और उनको ही जूनियर में भेजा जाए। यानी कि कैसी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि यदि किसी शिक्षक का जो 2010 से पहले के हैं और उनका प्रमोशन होकर वो प्राइमरी के ही हेड बन गए, या प्राइमरी के बाद हेड ना बन के वो जूनियर में सहायक बन गए और उनके पास टेट है नहीं क्योंकि 2010 से पहले के हैं, तो अब उनका वो प्रमोशन रद्द किया जाए इस कोर्ट के आदेश पर, यानी इस 1 सितंबर 2025 के आदेश के बेस पर उनके उन प्रमोशंस को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जब 2010 से पहले के जो शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य हो गया है, तो जब उन्होंने टेट नहीं कर रखा है तो ना तो उन्हें प्राइमरी के प्रधानाध्यापक का पद मिलेगा और ना ही वो जूनियर में सहायक के पद पर जाएंगे। कितनी बड़ी गंभीर स्थिति आ रही है, आप समझ रहे हैं हिमांशु राणा जी क्या करना चाह रहे हैं। शिक्षकों को इधर से उधर करके सब कुछ तितर बितर होने वाला है अगर ये सब काम होते हैं और कोर्ट अगर इसको लेके सीरियस होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई भी हाई कोर्ट नहीं बदल सकती, और अगर हाई कोर्ट से ऐसा आदेश होता है कि हाँ अगर ऐसी कुछ संभावना है कि भाई देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो भाई हमें करना पड़ेगा, और उसके आधार पर तो ये सभी प्रमोशन भी बेकार हैं, इनको भी रद्द करना पड़ेगा। तो सोचिए कि 10 साल पहले करे हुए प्रमोशन अब वापस आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। जूनियर सीनियर बनेगा कि सीनियर जूनियर बनेगा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिमांशु राणा जी ने जो केस दाखिल किया है इसको लेके खैर अभी तारीख वारीख जो पड़ेंगे उसके बाद इसकी स्थिति साफ क्लियर होगी कि कुछ संभावना इसकी बन भी रही है या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए जब सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर सरकार से अध्यादेश ले आएँ और 2010 से पहले के शिक्षक टेट मुक्त हो जाएं, तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात आ रही है शिक्षक संगठनों के एकजुट होकर एक प्रयास करने को लेके। एकजुट हो जाओ भैया, सभी लोग एक साथ मिलके जो भी कार्य करना है प्रयास करना है एक साथ मिलके करें, इस समस्या से जल्द निपटाएं, वरना इस बेस पे और भी लोग कोर्ट पहुंचते गए और उसके आधार पर ऐसे आदेश होते गए तो शिक्षक विभाग में ऐसी उलझनें पैदा हो जाएंगी जिसको सुलझाना अगले 10 सालों तक और मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, इसलिए सभी को साथ मिलकर रहना है। सभी संगठन एक साथ मिलकर एक साथ प्रयास करते रहें, फिर शायद कुछ परिणाम सामने आए। फिलहाल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।